हिरासत में थे, कोर्ट में करते, लेकिन आप इनको इतना क्या बड़ा गुनाह था, इनकाउंटर वाला गुनाह तो सूर्या हंसदा जी का नहीं था। में बीजेपी के वरिष्ठ नेता हमारे साथ बातचीत करने के लिए बैठी हुई है। मैम से बातचीत करने का प्रयास करेंगे, क्या बोलते हैं इनकाउंटर के बारे में। क्या नाम है? आप भागने लगेगा तभी हम गोली चलाएंगे, तो हम इधर हैं, आप भाग रहे हैं तो पीठ पे ही गोली लगेगा ना, पेट में गोली लगेगा सामने। सबसे बड़ा आपको बताइए ना कि हथकड़ी खोल के, रस्सा खोल के जत्था खुदवा रहे थे उनसे, कैसे भाग रहे थे, ये हमको जवाब चाहिए। भाग कैसे रहे थे? कोई भी इंसान रस्सी रहता है कमर में, आप देखते होंगे जब अरेस्ट होता है और जब कोर्ट लिया जाता है, हथकड़ी रहता है, तो वो आखिर इंसान भागेगा कहाँ, कैसे खींचेगा हथियार? और आप बताइए कितना गोली फायरिंग, कितना पुलिस प्रशासन को गोली लगा है, किसका का हाथ नोचाया, किसका गाल नोचाया, किसका बाल नोचाया, किसको चोट लगा है, कुछ गाड़ी पे क्या हुआ है, पत्थरबाजी क्या हुआ है, कुछ भी नहीं, प्रशासन कुछ हुआ ही नहीं, वो भाग रहे थे भाई। नमस्कार मित्रों, अभी हम सूर्या हंसदा का जो मेरा लक्ष्मी चक्रवर्ती नाम है, मैं भाजपा जिला उपाध्यक्ष हूँ। जिला उपाध्यक्ष जी, मैं आज यहाँ हम लोग भी आए थे, 7 गो टीम जो आई थी हमारे प्रदेश से, यहाँ फर्जी एनकाउंटर जो हुआ है सूर्या हंसदा जी के साथ, उनके परिवार से मिलने के लिए और उनके संघर्ष में हम लोग सब साथ में हैं। इसके लिए हम लोग आज भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष पहले और अभी प्रदेश अध्यक्ष और अभी पूर्व मुख्यमंत्री और हमारे प्रतिपक्ष के नेता बाबूलाल जी आने वाले हैं, उसी के अनुसार हम लोग यहाँ पर उपलब्ध आए हैं और उनसे बात करने के लिए और उनके बारे में संवेदना व्यक्त करने के लिए, उनके परिवार से मिलने के लिए वो आएंगे अभी। तो फर्जी एनकाउंटर इसलिए कहा जा रहा है ना कि सूर्या हंसदा जी को देखिए 7 बजे उनको अरेस्ट किया जाता है शाम में जी, प्रशासन कहती है कि हमने उसे अरेस्ट किया, ठीक है। आपके किसी भी आदमी को आप अरेस्ट करते हैं तो हाथ में हथकड़ी, कमर में आप कहते हैं, फिर उसको आप लगा देते हैं, एथी से सिक्कड़ से बांध देते हैं आप उसको, चाहे आप उसको क्या कहता है रस्सा से बांध देते हैं कमर में, हाथ में, तो आप उसको अरेस्ट किए, ठीक है, आपने अरेस्ट किया, कोई बात नहीं है। लेकिन सूर्या हंसदा जी का गुनाह था, आप कहते हैं 2 केस जो अभी आप लोग हाल में हुआ है, आपका इधर जो जलाने वाला केस हुआ था एथिका कंपनी वाला सबका, उसमें हमने अरेस्ट किया, उसमें हमने उनका इनकाउंटर कर दिया। 15 साल पहले का केस है। सूर्या हंसदा जी 4 बार इलेक्शन लड़े, उसको नेशनल पार्टी से हमने, हम लोग जैसे बीजेपी भी 19 में उन्होंने बोरियो से उन्होंने टिकट लेके अच्छा वोट से लाए भी थे जी, बहुत काफ़ी वोट लाए थे, युवा नेता उभरे थे वो, और समाज सेवा भी कर रहे थे। और वो पहले क्या किए, हम कहते हैं जीवन में, आज वो देखिए शिक्षा दे रहे हैं इतना 300, 350, 400 बच्चे का। आज मुख्य धारा से कुछ जो लेडीज हैं जो मुस्लिम के कैद में थी, संथाल बहन सब, उन लोग को ला के भी अपने घर में रख के उनको भी मुख्य धारा से जोड़ रहे हैं, तो वो तो बहुत समाज सेवा भी कर रहे थे। अब पार्टी इतना दिन से जो उनको 4 बार से लड़ा रही है सब पार्टी, तो सब तो बुड़वक थी जो उनको इतना इलेक्शन लड़ा, तभी इलेक्शन जो है वो भी कमीशन भी तो रोकती उनको कि जी कि इतना बड़ा जो है क्राइम माइंडेड आदमी है, बहुत बड़ा माओवादी है, चाहे बहुत बड़ा क्राइम करने वाला है, तो इसे टिकट कैसे आप दे रहे हैं? तो आज निष्पक्ष है वो, तो तब ना उन्हें टिकट मिला जी, वो लड़ाई लड़े। उसके बाद उन्होंने आज तक कुछ नहीं किया, ठीक है। और आज जो उनको हुआ है, उस समय वो साक्ष्य नहीं है कि सूर्या हंसदा ही ने किसी गाड़ी को जला दिया, किसी टेम्पू को जला दिया, किसी माइंस में आग लगा दिया, ऐसा तो नहीं है। पुलिस के पास, प्रशासन के पास उसका साक्ष्य भी नहीं है कि वो पर्सनल जाके उसको आग लगाए। वो जो है वहाँ का मूवमेंट, पब्लिक मूवमेंट ने सब कुछ किया, ठीक है। तो ये मेरा कहना है, जब आप अरेस्ट किए तो आप उसको अरेस्ट करके उसको आप सूर्या हंसदा जी का इनकाउंटर वाला गुनाह, इनकाउंटर किसे का, आज कहते हैं, आप कहते हैं कसाब को फांसी का सजा हो, कभी उसको ट्रायल में केस चला के उतना दिन उसको पेंडिंग रखा गया, उसको मौका दिया गया। प्रशासन कहती है, आज का जो कह रहे हैं मुख्यमंत्री के द्वारा, माओवादी को हम देते हैं समय उसको सुधरने का, और उसे हम अरेस्ट करते हैं और उसको टाइम देते हैं सुधरने का, उसको मुख्य धारा से जोड़ते हैं। आज मेरे सूर्या हंसदा जी को क्या था कारण जो आपको एनकाउंटर करना पड़ गया? सूर्या हंसदा जी तो इतना बड़ा क्राइम माइंडेड नहीं थे कि 10 मर्डर किए हुए होंगे, कि रेपिस्ट थे बहुत बड़े 10 की कुटी। आज रेपिस्ट लोग बैल करके बाहर घूम रहे हैं, आज मस्जिद से बाहर घूम रहे हैं, आप उसको तो एनकाउंटर नहीं करते हैं। आप उसको अगर एनकाउंटर करते हैं, पूरा जनता आपके साथ रहेगी। प्रशासन बोलती है उनके ऊपर 25 केस लगा हुआ था, ठीक है, 25 केस लगा हुआ है, तो आप बताइए ना क्या केस लगा हुआ था उनके ऊपर। आप 15 साल का पहले का केस भी आप बता रहे हैं ना जी। आप वो पहले 15 साल पहले आप बताइए, 19 में वो इलेक्शन लड़े हैं ना, अभी भी वो इलेक्शन लड़े ना, तो कैसे उनको लड़ाया गया? मेरा ये कहना है, ये भी तो आप समझिए, इस बात को भी आप लोग को समझना होगा। उस समय कहाँ थी प्रशासन? उस समय कहाँ थी? चुनाव जब रिपोर्ट मांगा था प्रशासन से, क्यों नहीं दिया? रोका गया क्यों नहीं सूर्या हंसदा जी को? अब उतना जो पब्लिक मूवमेंट उनके साथ जो वोट किया पब्लिक, तो सारा चीज देख लीजिए आप लोग। ये जो है ऊपर से नीचे की हुई साजिश है और निष्पक्ष जांच चाहिए, जबकि प्रशासन कह रही है कि मुठभेड़ में मारे गए। आप अब तभी मुठभेड़ में मारे जाते सूर्या हंसदा जी, जब आप उसको अरेस्ट करने गए थे और वो भागने लगते तो आप उनको मार देते, तो मान लेते हम लोग कि आपने इनकाउंटर कर दिया होगा। लेकिन अभी
जब आप उनको अरेस्ट कर लिए तब कैसे एनकाउंटर सूर्या जी का हो जाता है? आप कहते हैं हम जत्था खोजने गए थे, क्या सूर्या जी के हाथ से फटकड़ी और रस्सा खोल के आप जत्था खुदवा रहे थे उनसे, जो आपने एनकाउंटर उनको भाग रहे थे वो? ये तो सारा देखिए, ये सारा दिख रहा है। आम पब्लिक जो है बुड़बक नहीं है, वो सब चीज़ समझ रही है प्रशासन की। प्रशासन जो है अपना मोनोपोली चला रही है ऊपर से नीचे, ये साजिश है। इसका निष्पक्ष जांच हो, हम लोग यही चाहते हैं, हमारी पार्टी भी यही चाहती है। ये लड़ाई हम लोग सब मिलकर लड़ेंगे, उनके परिवार के साथ हम लोग खड़े हैं, क्योंकि आज एक सूर्या हंसदा को उन्होंने मारा, आइंदा किसी और के साथ, आम आदमी के जहाँ हमारे एसटी भाइयों के साथ, एसटी बहनों के साथ ऐसा ना हो कि प्रशासन हावी होकर कल भी उसका भी इनकाउंटर कर दे। कल बीजेपी के सांसद के द्वारा आवाज भी उठाया गया मैम, तो आप भली भांति जानते होंगे। क्या लगता है इनके परिवार को उचित न्याय मिल पाएगा मैम? हम लोग देखिए, हम लोग जितना भी हम लोग पार्टी के लोग हैं, ठीक है, अब ये तो सरकार देख लीजिए, अभी तो आप देख रहे हैं कि जिनका नाम आ रहा है इसमें इन्वॉल्व हैं, वैसे ही सरकार के लोग हैं जो कहा जा रहा है कि उनके द्वारा हो सकता है मिलके कराया गया हो। तो हम लोग तो कोशिश सदन लड़ेंगे ही, अब कोशिश करेंगे ही कि इनको न्याय मिले, इनके फैमिली को न्याय मिले, और फिर से जो है प्रशासन ऐसा कांड ना करे कि किसी भी आम आदमी को अरेस्ट कर ले। मान लीजिए आज तो हम कहते हैं कि हम लोग के बहुत से नेता हैं जिनके पास 50-50 केस है, जिनके पास हम कहते हैं 20 केस है ना। झारखंड के मुख्यमंत्री जिनका निधन हुआ, उनके ऊपर शूट एंड साइड का ऑर्डर था मैम। तो वही बोल रहे हैं ना, तो क्या हुआ, क्या बोलते हैं आप इस पर? तो क्या आप अरेस्ट कीजिएगा तब तो नेता सबको, तब तो आप सबको अरेस्ट कीजिएगा, कहिएगा भाग रहा था हम इनकाउंटर कर दिए? उसका रूल है ना, अभी वकील साहब बोले ना, वो रूल उसमें एक भी वो वेरीफाई नहीं कर रहे हैं। आपने क्या कारण था जो आपने शूट किया, आप उसको दिखा रहे हैं तो फर्जी दिखा रहे हैं। आप फर्जी अपना बचाव, प्रशासन अपना बचाव कर रही है, हम बचाव कर रहे हैं, हमको बचना है, हम बचाव करेंगे, हम तो दिखाएंगे ना कि हम मार दिए, हम तो इस तरह था तो हम मार दिए, हम तो बचाव कर रहे हैं ना, क्योंकि ऑर्डर है उसको। तो अर्जुन मुंडा जी आए हुए थे तो बोल रहा था अगर छीन के भाग रहे थे तो उनको पीठ पे गोली लगना चाहिए, पेट पे गोली। जी वही मैं ही कर रही हूँ ना, कि अगर वो भाग रहा था, ठीक चला रहे थे, क्या चला रहे थे? मैम सबसे बड़ा एक सवाल पैदा होता है इसमें मैम, अगर उनको देवघर में गिरफ्तार कर लिया गया तो ये यहाँ ललमटिया लाने का मुख्य कारण क्या रहेगा? अरे उनको शूट करना था, उनको इसीलिए लाए यहाँ। पहले उनको टॉर्चर किया गया है, पता है आपको? शॉर्ट सर्किट करके टॉर्चर किया गया है उनको। अब ये हम लोग को शक हो रहा है, सारे फैमिली का शक है, इनके परिवार का कहना है कि वो टॉर्चर के दौरान ही उनकी हत्या हो गई थी। वो मर चुके थे टॉर्चर करने में ही, उनको शॉर्ट सर्किट देने में, क्योंकि बहुत बीमार थे, उनको टाइफाइड हो चुका था, उनको सूल हो रहा था, वो अंदर से बहुत कमजोर थे, उनको बिजली का शॉर्ट सर्किट दिया जा रहा था, उसी में उनको वो मर गए। प्रशासन अपना बचाव करने के लिए ही वो लाके यहाँ लाके उसको मरने के बाद उनको अथी किया गया है, कहने का हम ये कहना है उनके फैमिली का, उनको शूट किया गया है। चलिए बहुत